हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ इसमें हम डाइस से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2017 में एसएससी स्टेनोग्राफर में उन प्रश्नों को देखेंगे। उसके साथ मैंने और ऐड किए हैं प्रश्न, इसमें 8 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। मतलब 8 तो आपके हो गए 2017 से, यानी जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन मैंने और ऐड किए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो कुल मिलाकर के 16 प्रश्न हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर सेट में पिछली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था। हो सकता है इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। और सबसे पहले बात कि इस वीडियो को आप तब तक ना देखें जब तक आपने पहला पार्ट ना देखा हो। यानी जो मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड किया है तो उसको देखिए आप डाइस का। उसमें मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट पूरा डाइस कराया है। और उस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचेगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि सबसे पहले जो मैंने डाइस का पार्ट आपके लिए कंप्लीट किया है उसको देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये कितने क्वेश्चन हैं? 16। तो उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करें। उसमें मैंने फुल कॉन्सेप्ट बताए हैं डाइस से जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं। 6 टाइप के मैंने वहाँ पर आपके क्वेश्चन डिस्कशन किया है फुल कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए तो आपका डाइस चैप्टर जो अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि करके यहाँ पर। तो शुरू के जो 8 प्रश्न हैं वो मैंने लिए हैं। शुरू के जो 8 प्रश्न रहेंगे वे रहेंगे 2017 से। फिर उसके बाद जो 8 प्रश्न रहेंगे वे रहेंगे आपके मॉडल क्वेश्चन सेट से। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो शुरू के जो प्रश्न है वो ये आए हुए प्रश्न है 8। फिर उसके बाद मॉडल रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, पूछा गया था कि ये यहाँ पर देखिए 2 आकृति दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि x के विपरीत क्या होगा। x के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया उसमें, देखिए वीडियो में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि अगर 2 आकृति दी हुई हो एक ही पासे की, तो सबसे पहले अगर उसमें देखना होगा आपको कि उसमें कोई सतह कॉमन तो नहीं है। देखिए 2 आकृति दी हुई हो तो उसमें 3 टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। जब एक सतह कॉमन हो और या फिर उसकी 2 सतह कॉमन हो सकती है, या फिर एक भी सतह कॉमन नहीं हो सकती है। तो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ पर एक सतह कॉमन है n यहाँ पर कॉमन है दोनों आकृति में। अब देखिए जब कॉमन है तो जो सतह कॉमन है उसको लीजिए आप और उसको क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज घूमिए उसको लेकर के। अब क्या करना है, देखिए n के बाद कहाँ पर पहुँचे हम? x पर। n के बाद यानी पहले n है, फिर उसके बाद x है, फिर उसके बाद y आया पहले आकृति में, ठीक है। दूसरी आकृति की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर n के नीचे हम n लिखेंगे यहाँ पर। फिर n के बाद क्या आया? z। फिर z के बाद क्या आया? o, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये सीक्वेंस लगा लिया। अब देखिए ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये x देखिए ये जो आएंगे ऊपर नीचे भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। और यहाँ पर n के नीचे n है, मतलब अब जो बचा हुआ है वो n के विपरीत हो जाएगा। और देखिए इसमें x आ गया, y आ गया, o आ गया, z भी आ गया। तो इसमें बचा क्या है? p, यानी p इसके विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को देखिए सबसे पहले, फिर आप इस वीडियो को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये दिया गया है खुले पासे से, ओपन डाइस से, कि ए युक्त के फलक ए के विपरीत कौन सी सतह होगी। क्या आएगा ए के विपरीत, इसमें पूछा गया है। तो इसमें तो आपको सिंपल है कि जब आपको खुला डाइस दिया हुआ हो, ओपन डाइस दिया हुआ हो, तो जो संख्या जो एक संख्या छोड़ने के बाद जो अगली संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सी को लेता हूँ। सी की एक छोड़ने के बाद एक संख्या छोड़ने के बाद अगली संख्या क्या है? डी है। तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। उसी प्रकार अगर ए यहाँ पर पूछा गया है, ए की अगर मैं बात करूँ तो ए को ए से अगली एक संख्या छोड़ने के बाद क्या है? उसकी सिदाई में, उसके डायरेक्शन में ई है। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। और एफ के विपरीत क्या बचा? जी बचा। तो ये हो जाएगा, यानी ए के विपरीत हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा।
समझ में आया। आगे है, इसमें पूछा गया है n युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, मतलब n के विपरीत पूछा गया है कि n के विपरीत क्या होगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको बताना है। देखिए n के विपरीत पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर मैं q को लेता हूँ, q को, तो q के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, आप देख सकते हो। n नहीं हो सकता है। देखिए n के विपरीत सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि n के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है। n के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है, जो पास वाली सतह होती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। मतलब p नहीं हो सकता है, q नहीं हो सकता है, w नहीं हो सकता है, या तो s हो सकता है या फिर r हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब s हो सकता है या r हो सकता है, q और w नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसके विपरीत s होगा या r होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, किसको, q को, तो q को यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो q के विपरीत देखिए, न ही w हो सकता है q के विपरीत, न ही n हो सकता है, न ही p हो सकता है, और न ही s हो सकता है। q के विपरीत क्या बचा, r। अब जब q के विपरीत r हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है n के विपरीत क्या बचा, s। देखिए q के विपरीत ये बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे q से मिली हुई है, इनकी सतह q वाली सतह से मिली हुई है, इसलिए ये विपरीत नहीं हो सकती। केवल और केवल q के विपरीत r हो सकता है, और जब q के विपरीत r हो सकता है तो बचा क्या इन दोनों में से, s बचा। तो s हो जाएगा आपका n के विपरीत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर इसमें पूछा गया है a युक्त के विपरीत क्या होगा, मतलब a फलक के विपरीत क्या होगा। तो ये सिंपल है, a के विपरीत पूछा है, तो a के विपरीत यानी एक छोड़ने के बाद जो अगली संख्या होगी वो इसके विपरीत हो जाएगी, यानी a के विपरीत g। और यहाँ पर पूछ ले कि b के विपरीत क्या होगा, तो b के विपरीत एक छोड़ने के बाद क्या है, f है, तो b के विपरीत f हो जाएगा। c के विपरीत आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है a के विपरीत, तो ऑप्शन नंबर b यानी g हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए ये ओपन डाइस दिया हुआ है, उसमें उसने कहा कि इसमें कौन सी आकृति, इस मतलब किस तरह का पासा हम बना सकते हैं इन आकृति में से। ठीक है, इस ओपन आकृति में से किस ऑप्शन वाला, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसके हिसाब से। तो अब एक एक करके यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस ब्लैंक वाले की बात करूँ तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, है ना, और ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, और बचा क्या, ये जो वाइट सतह है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो समझ में आया। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं, और ये वाला एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं पहला वाला ऑप्शन देखता हूँ, त्रिभुज और वर्ग एक साथ दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, और जब विपरीत है तो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज और ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, त्रिभुज और पॉइंट, तो क्या इसमें से एक दूसरे के विपरीत है कोई सा, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखिए सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सी के विपरीत देखिए ये वाली सतह एक दूसरे के विपरीत है, ये और ये, तो ये जब विपरीत है तो एक साथ नहीं आ सकती है। यहाँ पर भी एक साथ दी हुई है, एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं लिखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें आप, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, और इसके बाद आपको एज रिलेशन वाले क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे पूछा गया है कि इस वाले स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए, मैंने क्या कहा, अगर दो आकृति दी हुई हो तो या तो उसमें एक सतह कॉमन होगी, या फिर उसमें दो सतह कॉमन होगी, या फिर उसमें एक भी सतह कॉमन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है एक सतह यहाँ पर दिख रही है मुझे कॉमन, ए इसमें है, ए इसमें भी है, और ए यहाँ पर भी है। तो मैंने क्या कहा, उसी क्रम में यहाँ पर हम घुमा लेते हैं, क्लॉकवाइज में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ए लिखेंगे यहाँ पर, और ए के बाद क्या आया, परसेंटेज का चिन्ह है, फिर स्टार बना हुआ है। ठीक है, अब अगले वाले में देखते हैं, तो ए के बाद क्या है, यहाँ पर डॉलर बना हुआ है, फिर उसके बाद हैज़ बना हुआ है। तो ये तो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर नीचे आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं।
अब बात करते हैं बचा हुआ कौन सा है, तो ए के विपरीत जो बचा हुआ है वही हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉलर हो गया और हैज़ हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, एट द रेट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि इसको मोड़ करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये बताना है आपको। देखिए इसमें ब्लैक वाले के विपरीत क्या है, ये वाला है। इस वाले ब्लैक के विपरीत क्या है, ये वाला है। अब इसमें बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर रहेगी सुटेबल। देखिए सबसे पहले सी की अगर मैं बात करूँ तो तीनों आकृति एक साथ नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि ब्लैक के विपरीत ब्लैक है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या, वाइट, यहाँ पर वाइट के विपरीत वाइट है, तो एक साथ ये भी नहीं हो सकती है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ एक ब्लैक नहीं आ सकती है, मतलब एक आ सकती है लेकिन दो ब्लैक नहीं आ सकती है, लेकिन यहाँ पर दो ब्लैक सतह दी हुई है इसके साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसमें से इस आकृति से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, अभी पीछे कवर किया है। देखिए 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, बचा हुआ 1। ठीक है, तो इस प्रकार से विपरीत हो जाएंगे। और हमें पता है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देखी जा सकती है। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ, पहले में 1 है, 6 है, 4 है। अब देखिए 6 के विपरीत 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या एक साथ आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर ये 1 कट जाएगा यहाँ से। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, 3, 2, 5, 3, 2, 5 दिए हुए हैं। देखिए 2 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत यहाँ पर 5 है। जब 3 के विपरीत 5 है तो इसके साथ नहीं आ सकती है, ये यहाँ पर नहीं लिखी जा सकती है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, 1 के विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है। 3 के विपरीत क्या है, 5 है, तो 5 भी नहीं दिया हुआ है। 4 के विपरीत 6 है, तो 6 भी नहीं दिया हुआ है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की, देखिए डी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2, 2, 6, 1 दिया हुआ है। जब 6 के विपरीत 4 है, 4 तो नहीं दिया हुआ, लेकिन 2 के विपरीत 1 है, और जब 2 के विपरीत 1 है तो क्या इसके साथ आ सकता है 2, बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो ये 8 प्रश्न हो गए आपके जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। अब जो स्टार्ट होते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन, तो ये आपको करने हैं। इसमें क्वेश्चन था ये कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत बताना है आपको, 6 के विपरीत क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी मैंने आपको कराए हैं कि जब एक से मतलब 2 से ज़्यादा आकृति दी हुई हो तब कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें 2 से ज़्यादा आकृति दी हुई है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो 6 के विपरीत पूछा है। सबसे पहले देखेंगे कि 6 कहाँ कहाँ पर मिलेगा मुझे। एक तो 6 ये रहा मेरा, और एक 6 यहाँ पर है। अब 6 के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो 3 देखिए, या तो 3 और 2 वाला हम वो देखेंगे आकृति के 3, 2 एक साथ किस में है, तो 3, 2 वाली तो कहीं नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कि 5 और 4 वाली है क्या कहीं पर, तो 5 और 4 किस में है, इसमें। ठीक है, 5 और 4 इसमें है। तो यहाँ पर मुझे 2 सतह ये कॉमन मिल गई। जब 2 सतह कॉमन मिल गई और जो इनमें बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, आप उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, आगे लिखा हुआ है, सॉरी ये नहीं है, आगे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 4 स्थिति दी हुई है, और इसमें से आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। 5 के विपरीत पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी आकृति में 5 नहीं दिया हुआ है। अब जब 5 नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही करेंगे, 2 सतह कॉमन वाले लेंगे सबसे पहले, मतलब ऑप्शनों को हम हटाएंगे, ऑप्शन के कौन सा नहीं हो सकता, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके 2 सतह किसकी कॉमन है, तो इसमें और इसमें 3 और 2 यहाँ पर कॉमन है। अब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों जब कॉमन हो जाएंगी तो बची हुई संख्या क्या है, 1 और 6। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो 1 तो यहाँ पर 5 के विपरीत नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 क्या है, 6 के विपरीत है। ओके,
अब देखते हैं, तो यहाँ पर एक नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी की, तो और देखिए यहाँ पर दो किस में है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है। चार देखते हैं, चार के साथ क्या है, तीन है, छः है। तीन और छः देखें, आज चार वाला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, चार वाला कि चार में देखिए छः है, यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर भी छः है, यहाँ पर भी तीन है। अब बचा हुआ क्या है, दो और चार, तो दो और चार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब जब दो के विपरीत चार हो जाएगा तो वो बे पाँच के विपरीत नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से दो भी आपका कट गया, पाँच चार भी कट गया यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है दो और चार, तो पाँच के विपरीत थोड़ी नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा बच्चा क्या है, तीन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है छः बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, छः के विपरीत पूछा है तो छः के विपरीत क्या होगा, एक हो जाएगा। पाँच के विपरीत पूछता तो दो हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, चार। तो छः के विपरीत ऑप्शन नंबर ए यानी एक हो जाएगा। आगे है यहाँ पर पाँच के विपरीत क्या होगा, पाँच के विपरीत, तो पाँच के विपरीत यहाँ पर भी दो आकृति दी हुई है, पाँच के विपरीत पूछा गया है। और इसमें कॉमन सतह कौन सी है, नौ यहाँ पर भी है, नौ यहाँ पर भी है। तो बिल्कुल कर लेंगे इस प्रकार से, पहले छः आएगा, फिर तीन आएगा, फिर पाँच, फिर चार, यानी छः के विपरीत हो जाएगा आपका पाँच, तीन के विपरीत हो जाएगा चार। तो बचा क्या, किसके विपरीत पूछा है, तो इसमें जो बचा हुआ है, एक मिनट यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि नौ, यहाँ पर नौ है, यहाँ पर भी नौ है, इधर चलेंगे इस प्रकार से, नौ पाँच चार, ठीक है। फिर इसके बाद नौ छः तीन, नौ छः तीन, तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो पाँच हो गया, छः हो गया, चार भी हो गया आपका, तीन भी हो गया। तो इसमें जो है यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि यहाँ पर 9 के विपरीत पूछा गया है, बट यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखिए 9 के विपरीत यहाँ पर 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पर 9 से पहले 5 पर जाएंगे, तो यहाँ पर 9 से किस पर जाएंगे, 6 पे। तो 5 के बराबर क्या आएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, मैंने सोचा कि 9 के विपरीत पूछा गया है, और 9 के विपरीत यार ये तो एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हो गया था। लेकिन यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है आर के विपरीत क्या होगा। 3 आकृति दी हुई है, और यहाँ पर आर के विपरीत पूछा गया है कि आर के विपरीत क्या होगा। तो आर कहाँ पर है मेरा, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। अब देखिए डब्ल्यू और बाई कहाँ पर है, किस में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। डब्ल्यू और बाई यहाँ पर एक साथ नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखेंगे आप, अब डब्ल्यू बाई यहाँ पर नहीं दिख रहा है एक साथ, तो इसमें देखेंगे इस मतलब डब्ल्यू बाई यहाँ पर एक साथ नहीं दिख रहा है किसी ऑप्शन में। अब मैं इस वाले आर के साथ देखता हूँ, तो बी है और जी है। अब देखिए बी और जी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जब ये दो सतह कॉमन हो जाएगी, तो जो बाकी तीसरी सतह बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी आर के विपरीत हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। आर के विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी आकृति इसमें बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसमें मैं आपको चारों आकृति दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एन के विपरीत क्या हो जाएगा, ओ, और क्यू के विपरीत आर, और एस के विपरीत हो जाएगा, क्यू के विपरीत पी और एस के विपरीत आर। तो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती है। अब एक एक करके यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि एन के विपरीत ओ नहीं हो सकता, मतलब एन के साथ ओ नहीं आना चाहिए, क्यू के साथ पी नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यू के साथ यहाँ पर पी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। और आगे देखते हैं पी और एन और आर, पी और एन, देखिए एन के साथ ओ नहीं आना चाहिए, तो ओ भी नहीं दिया हुआ है। पी के साथ क्यू नहीं आना चाहिए, तो क्यू भी नहीं दिया हुआ है। आर के साथ एस नहीं आना चाहिए, तो एस भी नहीं दिया हुआ है। तो यानी ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पूछा गया है कि इसको मोड़ करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर भी देख लेते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि बी के विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, और ओ के विपरीत जो है आपका जी नहीं हो सकता है, ओ के विपरीत जी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, बाई और डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बी के विपरीत हो गया। अब बात कर लेते हैं ओ के विपरीत क्या बचा, अब यहाँ पर आर, तो ओ के विपरीत क्या हो जाएगा आपका आर, और जी के विपरीत क्या हो जाएगा बाई। तो अब हमें पता है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ए ऑप्शन, जी के साथ आपका क्या नहीं आना चाहिए, बाई नहीं आना चाहिए, लेकिन बाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। अब बी के साथ आगे देखते हैं, तो बी के साथ हमारा क्या नहीं आना चाहिए, डब्ल्यू, तो यहाँ पर बी के साथ डब्ल्यू दिया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं, आर, आर लिखा हुआ है, आर के साथ क्या नहीं आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए, तो ओ नहीं दिया हुआ है। जी है इसमें, जी के साथ क्या नहीं आना चाहिए, बाई नहीं आना चाहिए, और बी के साथ डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही बैठ जाएगा, क्योंकि एक साथ नहीं दे रखी है यहाँ पर विपरीत सतह। आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पर है, और ये लास्ट प्रश्न है, इसमें भी आपको बताना है कि इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। हमें पता है कि ए के विपरीत डी हो जाएगा, ई के विपरीत सी, और बी के विपरीत एफ, एफ हो जाएगा यहाँ पर। और हमें ये भी पता है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी बना हुआ है, तो सी के साथ क्या नहीं आना चाहिए, ई, तो यहाँ पर ई नहीं दिया हुआ है। ए के साथ डी नहीं आना चाहिए, तो डी भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, और एफ के साथ आपका बी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर बी भी नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके 16 प्रश्न थे। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये इससे पहले मैंने इसका डाइस का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, फिर उसका मैंने प्रैक्टिस आपको करा दिया है, ठीक है। फिर अब जो है आपको एज रिलेशन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ देर में, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और वो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है पहले ही, तो आप पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसमें भी मैं 8 प्रश्न आपको जो 2017 में पूछे गए हैं वे सोल्व कराऊंगा, और हो सकता है तो और भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, और साथ में करंट अफेयर की क्लास में आप डेली देखें, और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट लें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।